नमस्कार, मैं संजीव कुमार शर्मा हूँ, आशा संस्था से आया हूँ। कृपया आप मुझे अपना परिचय देंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम सुरेश चंद अन्ना है। मैं ग्राम बरखड़ा नज़दीक में रहता हूँ और मैं आशा संस्था के एफएफसी का लीडर हूँ। सुरेश चंद्र जी, आज आप हमें क्या बताने जा रहे हैं? सर, मैं आपको आज यह बताऊँगा कि दवाई छिड़कने से पहले क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। भैया एक बात बताओ कि सावधानी रखने से हमारे किसान भाइयों को क्या फ़ायदा हो सकता है? सर, किसान भाइयों को सावधानी रखने से ये फ़ायदा होता है कि जो कीटनाशक दवाई की जो लागत होती है वो कम लगती है, कि इन्हीं स्वाइन में दवा छांटवाती और सावधानी रखवाती इतरो हो जाएगा कि इन्हीं इल्लानो कीड़ानो हमें नियंत्रण कर सका और पैदावार बढ़ा सका और पापड़ी अच्छी लगेगा और पौधों स्वस्थ रहेगा। सुरेश भैया, अब आप हमें ये बताइए कि हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए कीटनाशी छिड़काव के पहले? भैया, हमारे कहीं है कि सावधानी यह रखनी चाहिए कि हमें कीड़ा ने पहचानो बोले। भैया, कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले कीड़ों को पहचानना क्यों जरूरी है? अरे भैया, कीड़ों को पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें कीटनाशक दवाई का उपयोग अच्छी तरह से कर सकें। दूसरी सावधानी यह है भैया कि जब कीटनाशक दवाई की आवश्यकता हो तभी प्रयोग करो। भैया, कीटनाशी का प्रयोग कब करना चाहिए? भैया, कीटनाशक का खेत में यदि कीड़ों का ज़्यादा प्रकोप 25% से ज़्यादा हो जाए तब कीटनाशक दवाई का उपयोग करना भैया, चाहिए। जैसा कि आपने अभी बताया कि 25% से ज़्यादा प्रकोप होने पर कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, और अगर हमारे खेत में 25% से कम कीड़ों का प्रकोप है तब क्या करना चाहिए भैया? भैया, अगर मान लो 25% से कम कीड़े का प्रकोप है तो वहाँ पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो कि अपन कृषिगत विधियों द्वारा भी उन कीड़ों को अपन नियंत्रण कर सकते हैं। भैया, चौथी सावधानी यह रखनी चाहिए कि जो कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई दवाई का ही मात्रा का उपयोग करें। भैया, जैसा कि आपने अभी बताया हमें कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई कीटनाशियों की मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम कीटनाशियों की बताई गई मात्रा से ज़्यादा या कम प्रयोग कर लें तो उससे क्या नुकसान है भैया? ज़्यादा दवाई डालवाती यो वे भैया कि ज़्यादा दवाई डालवाते अपना खर्चों भी वे ज़्यादा और पत्ता भी सोयाबीन का कड़क पड़ जाए, पौधा भी नुकसान में है। और कम डालवाती यो वे है कि इल्ला नहीं मरेगा। इना वास्ते कि जो बताई गई दवाई का ही उपयोग करे और सही मात्रा में दवाई डाले। अगली सावधानी यह है भैया कि अपना ने दवाई के अंदर विष को पतो लगाने के लिए डिब्बा के ऊपर त्रिकोणीय निशान होना चाहिए, जो निशान में लाल, पीलो, हरो और ये निशान होना चाहिए। अगर अन्य डिब्बा पे लाल निशान को दवाई को लाल निशान त्रिकोण पे लाल निशान को उपयोग हुए तो वही दवाई को उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या कि लाल रंग के निशान वाले कीटनाशी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए भैया? भैया, यूँ नहीं करना चाहिए कि जैसे कि जो लाल निशान की उन डिब्बा पे अगर त्रिकोणीय निशान है तो उन्हीं में सबसे ज़्यादा विष रहे, कि जो कि अपन दवाई छिटका होने वक्त पे मुंह और कान नहीं ढाकेंगा तो वहीं की खातर आदमी की जान भी जा सकती है। भैया, जैसा कि आपने हमें बताया कि यदि तिकोने में लाल रंग निशान हो तो हम उस कीटनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रयोग करने से यदि वो हमारे नाक, मुंह, कान में चला गया तो हमारी जान भी जा सकती है। तो भैया, ऐसे कौन से कलर होने चाहिए तिकोने में जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं? भैया, उन्हीं त्रिकोणों में नीलो या हरो रंग वेणो तो ही उन्हीं उपयोग करना, क्योंकि जो लाल रंग को त्रिकोण रहेगा वो बहुत ज़्यादा विष रहेगा। उन्हीं ने अपना कान, मुंह और अपने शरीर ने छुपा दी कहीं है कि जलन पैदा हो जाएगा और नुकसान और आदमी की जान भी जा सकती है। इका लिए हरो और नीलो रंग थोड़ा कम विष वालों रहे और वो नुकसान नहीं करे, इका लिए इके देखिए खरीदना जरूरी है। कीटनाशक दवाई खरीदते समय अणी बातों भी ध्यान रखना चाहे कि दवाई बनवा की तारीख तो सही है। भैया, ये जानना क्यों जरूरी है कि दवाई कब बनी है और उसके ख़त्म होने की तारीख कब है? भैया, उन्हीं बात ने अणी वाले जानना जरूरी है कि दवाई नो जो तारीख बनी रहे वह भी देखनी पड़े है, और अगर तारीख खत्म हो जाएगा तो इनो विष कम पड़ी जाएगा और वह दवाई काम ही नहीं आएगा और उपयोग नहीं कर सकता उन्हीं दवाई को, क्योंकि वह कहीं काम नहीं करेगा। जिसका बावजूद कहीं है कि अगर इसकी म्याद खत्म हुई है तो वह फसल के नुकसान कर सकती है या फिर वह कहीं काम नहीं करा। एक वास्ते हमारे बेच नंबर, तारीख और म्याद नहीं तारीख देखनी जरूरी है।
सुरेश भैया, हमें और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? भैया अपना ने यह सावधानी अगले यह सावधानी रखनी चाहिए कि डिब्बा पे लेबल लगे तो होना चाहिए और उन्हें बेच नंबर तारीख लगी रखी रहनी चाहिए। और उसके साथ जो पत्रका है, जो विनावर जो पत्रका है समाचार पत्रिका, उनके अगर ध्यानपूर्वक पढ़ी ने और आराम से सावधानी पूर्वक दवाई छिड़कनी चाहिए। भैया लेबल और जो साथ में पत्रक आता है उसको क्यों पढ़ना ज़रूरी है? भैया उसको यूँ पढ़ना जरूरी है कि उसके पत्रक के ऊपर सब सावधानियाँ लिखी होती है, कितनी दवाई डालनी है, कितनी मात्रा में दवाई डालनी है, कैसे उसका उपयोग करना है और कैसे नहीं उपयोग करना है। क्योंकि उसके अंदर कैसे ज़्यादा दवाई डाल दोगे तो नुकसान होगा, कम दवाई डाल दोगे नुकसान होगा। इसलिए के ऊपर पत्रक के ऊपर सब सावधानियाँ लिख के देते हैं कि इसको पढ़ कर ही इसकी दवाई का उपयोग करें। इसलिए पत्रक पढ़ना जरूरी है। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले सावधानी रखने से भैया क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? फायदा ये है भैया कि जो कीड़ों को नियंत्रण में जो खर्चा आता है वो लागत उसकी कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है भैया कि कीड़ों का प्रभावशाली नियंत्रण हो जाता है। सुरेश भैया, जैसे कि आपने बताया कि कीटनाशियों का प्रयोग करने से पहले आप कुछ सावधानियां रखते हैं और उन सावधानी रखने से आपको लाभ हो रहा है, लाभ होता है, आप अधिक पैसे कमाते हैं। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई हैं जो कि इन सावधानियों का प्रयोग नहीं करते हैं और उन्हें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो क्या आप हमारे उन किसान भाइयों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने ये सावधानियाँ बताई हैं, इस तरह से सावधानी का उपयोग करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, उपज भी अच्छी होगी और उनका खर्च भी कम होगा और नुकसान नहीं होगा और कोई जनानी नहीं होगी। इसलिए जो ये मैंने सावधानी बताई है इसको अच्छे ढंग से उपयोग करें